क्या यही वो पर्वत है जहां परशुराम ने शिव की साधना की थी? लेकिन इसी पर्वत को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं? जवाब सुन हम चौंक गए। इस पहाड़ का आकार कैलाश पर्वत से मिलता है। खास तौर पर ऊपरी हिस्सा बिल्कुल महादेव के शिखर जैसा लगता है, इसलिए परशुराम ने इसे तपस्या के लिए चुना था। इसको महाराष्ट्र का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है और हम लोग सदियों से इसको महाराष्ट्र का कैलाश पर्वत ही बोलते हैं। इसको कैलाश पर्वत क्यों बोलते हैं कि इसका जो शेप आप देखेंगे ऊपर का, तो ये सेम आपको कैलाश पर्वत की तरह दिखेगा। और दूसरी बात ऐसी है, इसकी खासियत ये है कि जैसे कैलाश पर्वत पे आज तक कोई जा नहीं पाया है और जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वैसे ये गोरखगढ़ पे भी जाने के लिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। जो भी ऊपर जाता है इसके, वो बहुत परेशानियों का सामना करता है। केवल आकार नहीं, गुण भी मिलते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नामुमकिन है, वैसे ही इस पर्वत की चढ़ाई नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। कैलाश पर रिसर्च करते वक्त नासा को चोटी पर रंग बिरंगी लाइट्स दिखी थीं। वैसी ही गांव वालों को रात के वक्त इस पर्वत की चोटी पर रहस्यमयी सतरंगी प्रकाश दिखता है। जब भी हम लोग कभी रात में इसकी तरफ देखते हैं तो एक रात के अंधेरे में यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी दिखती है और वो रोशनी इस तरह की होती है कि उसमें सातों रंग दिखते हैं कि जैसे मानो दिन में हम लोग अगर कहाँ पे देखते हैं सूरज होता है तो उसके सामने इंद्रधनुष दिखता है। तो यहाँ की खासियत ऐसी है कि ये इंद्रधनुष यहाँ पे रात में दिखता है और वो आज तक किसी को पता नहीं चला है कि ये रोशनी किस चीज़ की दिखती है या कैसे दिखती है। पर्वत बहुत ऊंचा है, शिखर काफी दूर है, फिर रात में कोई प्रकाश कैसे दिख सकता है? अगर कुछ दिखता भी है तो वो इंद्रधनुष ही होगा, ये भी पक्का नहीं था। हो सकता है कोई खास तरह की जड़ी बूटी हो, दूर दराज की कोई लाइट चमकती हो। तो लोगों ने हमारे सारे तर्कों को खारिज कर दिया। गोरखगढ़ किले के ऊपर रात में कभी कभी एक रोशनी नजर आती है, उसमें जैसे अपना इंद्रधनुष दिखता है ऐसे कलर का कुछ छटाई दिखती है। उससे किले में कुछ भी चीज़ है ऐसा महसूस होता है, लेकिन वह लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हमने ठान लिया, ऊपर जाएंगे, रात में रुकेंगे और इस पहेली को सुलझा कर ही दम लेंगे। जो हम करने जा रहे थे वो तो कोई भी कर सकता था, यहां तक कि ये गांव वाले भी। तो अब तक किसी ने कोशिश क्यों नहीं की? इस सवाल का पहला जवाब था आस्था। गांव वाले रोशनी को दिव्य मानकर पूजा करते हैं। दूसरा, चोटी तक पहुंचने की मुश्किलें। पहुंच भी गए तो रात में रुकना खतरे से खाली नहीं माना जाता। उधर है ना टॉप पे जाने के लिए बहुत ऐसा सीढ़ी स्टेप्स बनाए हैं ना, तो स्टेप्स बीच बीच में गिर गए, सब टूट गए, सब ऐसा चलते जाओगे तो स्टेप आधा टूटते फिर हमको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती कभी कभी, तो हम संभाल के जाना पड़ता है ऊपर सब। बारिश के दिन है और बारिश के दिन में
ज़मीन और पत्थर है, चिकनाई होती है, तो हर साल इधर कुछ ना कुछ घटना घटती है। कोई फिसल के गिरता है, तो गाँव वालों को भी हमारे दिक्कत होती है। तो आप जा रहे तो अच्छी तरह से जाइए, ध्यान रखिए अपना, और आपको बेस्ट ऑफ लक। गांव वालों ने शुभकामना दी, जो हमारे लिए चेतावनी से कम नहीं थी। सारी समझाइश को दरकिनार कर हम मंजिल की ओर रवाना हो गए। मंजिल थी इस ऊंचे और खतरनाक पर्वत की चोटी, जो पहले परशुराम की तपोस्थली थी, फिर शिवाजी का किला, अंग्रेजों के समय निगरानी चौकी, और अब रहस्यों से भरा एक शिखर, जहां रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा होता है। देहरी गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ने के बाद ये जंगल शुरू होता है। इस जंगल से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा कि हमें जंगल में जाना है और जंगल के रास्ते ही पार करना है। आगे बढ़ते हैं यहीं से। ये पूरा इलाका कभी छत्रपति शिवाजी का हुआ करता था। वो पर्वत भी, जो बाद में मराठों का किला बन गया, जो मुगलों से जंग के वक्त काफी काम आया। कहते हैं शिवाजी का भी उस चोटी से गहरा लगाव था। वो खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। ये जंगल उस समय भी घना था, आज भी वैसा ही है। कुछ हिस्से में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रात हो गई है, लेकिन यकीन मानिए दोपहर का वक्त है, लेकिन जंगल इतना घना है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। आओ आओ आओ, निकलो आओ।